नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। हम कर रहे हैं दादू दयाल का जीवन परिचय। भक्तिकालीन साहित्य में संत कवियों में दादू दयाल का विशेष स्थान है, तो आइए इनके बारे में जानते हैं। देखिए, दादू दयाल के समय की अगर बात करें तो इनका समय 1544 से 1603 ईस्वी स्वीकार किया जाता है। हिंदी के भक्ति काल में ये ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि थे। इनके प्रमुख 52 शिष्य थे। और भी संख्या, कई पुस्तकों में इनकी संख्या 152 भी बताई जाती है, लेकिन जो महत्वपूर्ण शिष्य हैं वो कितने हैं? 52 थे। इनमें भी गरीबदास, सुंदरदास, रज्जब, जगन्नाथ, संतदास, राघोदास और बखाना ये मुख्य शिष्यों में शामिल है। दादू के नाम से दादू पंथ इन्हीं के नाम से चला था। ये अत्यधिक दयालु थे, इसी के कारण इनका नाम दादू दयाल पड़ गया। यानी नाम इनका दादू था, लेकिन दयाल जो इनके साथ जुड़ा वो क्यों जुड़ा? इनकी दयालुता के कारण। दादू हिंदी, गुजराती और राजस्थानी आदि कई भाषाओं के ज्ञाता थे। इन्होंने शब्द और साखी लिखी। इनकी रचना प्रेम भाव पूर्ण है, क्योंकि दयालुता का भाव था इनमें, तो प्रेम भाव इनके काव्य में, इनकी रचनाओं में देखा जाता है। इन्हें राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। ये बात आप ध्यान में रखें, बहुत महत्वपूर्ण है। एक नंबर में आने वाले प्रश्नों में कई बार पूछ लिया जाता है। राजस्थान के कबीर कहे जाने वाले संत दादू दयाल का जन्म कब हुआ? चैत्र शुक्ला अष्टमी विक्रमी संवत 1601 में इनका जन्म माना जाता है। सन और ईस्वी के अनुसार अगर देखें तो 1544। कहाँ पर हुआ? अहमदाबाद यानी गुजरात में। लेकिन इनकी कर्म भूमि क्या रही? राजस्थान ही रही। यानी गुजरात में जन्मे ये, लेकिन कार्य कहाँ किया या अपना जीवन कहाँ व्यतीत किया? राजस्थान में। ये जाति से धुनिया थे और कबीर के पुत्र कमाल की शिष्य परंपरा में आते हैं। इनके गुरु बुड्ढन बाबा कहे जाते हैं, लेकिन दादू ने अपनी बानियों में कहीं पर भी अपने गुरु के नाम का उल्लेख नहीं किया। देखिए, जिस प्रकार कबीर का जन्म रहस्यमय है कि कैसे उनका जन्म हुआ, उनके वास्तविक माता पिता कौन थे, उसी प्रकार दादू दयाल के जीवन से संबंधित जो विचार हैं वो भी रहस्यमयी है। कुछ लोग मानते हैं कि वो साबरमती के किनारे ही मिले थे, जैसे कबीर मिले थे पानी में तैरते हुए, उसी प्रकार ये भी मिले, लेकिन कुछ इस बात का विरोध करते हैं। तो ये देखिए, हमें जो प्राचीन ग्रंथ मिलते हैं, लेख मिलते हैं, उन्हीं के आधार पर इनका जीवन परिचय निश्चित किया जाता है। तो कुछ पुस्तकों में ये लिखा गया है कि ये साबरमती नदी में तैरते हुए मिले थे। जो धुनिया परिवार के लोग थे, दंपति थे, उनको मिले थे। लेकिन कुछ ये मानते हैं कि इनका जन्म ही धुनिया परिवार में हुआ था। तो ये अलग अलग विचारधाराएं आपको इसमें देखने को मिलेंगी। स्वामी दादू दयाल की जन्म कथा ठीक वैसी लोक प्रचलित है जैसे कि कबीर की जन्म कथा। कहते हैं कि लोदीराम नामक एक नागर ब्राह्मण को साबरमती नदी के तट पर एक नवजात बालक बहता हुआ मिला और उसे उठाकर वो अपने घर ले आए। यही बालक पीछे दादू के नाम से, यानी बाद में दादू के नाम से प्रसिद्ध हुए। 12 वर्ष की अवस्था में ही दादू सत्संग के लिए घर से निकल पड़े, लेकिन माता पिता ने पीछा करके इन्हें पकड़ लिया और इनका विवाह कर दिया। यह बंधन इन्हें बांध नहीं सका। 7 वर्ष बाद फिर घर से निकल गए, सांभर पहुंचे और वहां दादू ने 12 साल तक सहज योग की कठिन साधना की। निरंतर भक्ति रस में लीन रहते हुए ऊंची अवस्था को प्राप्त कर लिया। यहाँ पर ये जन साधारण को उपदेश देते थे। उस स्थान को अलख दरीबा के नाम से जाना जाता है। ये आप जरूर ध्यान में रखें कि जहाँ पर जो दादू दयाल अपने विचारों का बखान करते थे या जन साधारण को उपदेश देते थे, वो स्थान कौन सा है? अलख दरीबा है। ब्रह्म संप्रदाय ही आगे चलकर पर ब्रह्म संप्रदाय के नाम से जाना गया, जो आज दादू पंथ के नाम से जाना जाता है। तो आप ये ध्यान में रखें कि इनके द्वारा चलाया गया पंथ कौन सा है? दादू पंथ है, जो पर ब्रह्म संप्रदाय के रूप में प्रचलित हुआ और बाद में उसे दादू पंथ के नाम से पहचान मिली। दादू ने दादू पंथ चलाया, जिसकी प्रमुख पीठ वर्तमान में नारायणा, जो कि जयपुर में स्थित है, वहाँ है। दादू पंथ को मानने वाले अनुयायी हाथ में सुमरनी रखते हैं। सुमरनी यानी सिमरन करने के लिए जो माला है वो रखते हैं और सतराम कहकर अभिवादन करते हैं। दादू पंथी साधु विवाह नहीं करते, बल्कि बच्चों को गोद लेकर ये अपना पंथ बढ़ाते हैं। ये कहाँ रहते हैं? दादू द्वारा में रहते हैं। यानी प्रमुख स्थान कौन सा है? दादू द्वारा है। दादू पंथ के सत्संग को अलख दरीबा कहा जाता है।
कालांतर में दादू पंथ 5 भागों में विभाजित हो गया, जिसका विवरण अगर देखें तो इस प्रकार से, यानी 5 भाग है दादू पंथ के। पहला है खालसा, दूसरा है विरक्त, तीसरा है उत्तरादेय या स्थानधारी। जो खालसा है वो कौन है? गरीब दास की आचार्य परंपरा से संबंधित जो साधु है वो इस पंथ में आते हैं। मुख्य पीठ इनका नारायणा है, यानी नारायणा में ये रहते हैं। इनके प्रमुख कौन है? गरीब दास है। उसके बाद दूसरा है विरक्त, अकेले या मंडली में रमते फिरते रहकर गृहस्थियों को दादू पंथ का उपदेश देने वाले साधु किस में आते हैं? विरक्त की श्रेणी में आते हैं। तीसरा उत्तरादेय या स्थानधारी, जो राजस्थान को छोड़कर उत्तरी भारत में चले गए। उत्तरादेय यानी उत्तर की ओर जाने वाले, उत्तर की ओर दिशा में रहने वाले, ये मुख्यतः हरियाणा और पंजाब में है। इस शाखा के संस्थापक दादू दयाल के शिष्य बनवारी दास थे। ये आप ध्यान में रखें। खालसा के संस्थापक कौन है? गरीब दास है। और उत्तरादेय जो इनकी पंथ है या शाखा है, बनारसी दास इसके संस्थापक है। इन्होंने रतिया हिसार में अपनी गद्दी स्थापित की है। चौथा जो है वो कौन सा इनका वो है शाखा? वो है खाकी, जो शरीर पर भस्म लगाते हैं, बड़ी बड़ी जटाएं रखते हैं और खाकी वस्त्र पहनते हैं तथा छोटे छोटे दलों में ये घूमते हैं। ये क्या कहलाते हैं? खाकी शाखा के लोग हैं। नागा, ये नग्न रहते हैं, शस्त्र भी रखते हैं। नागा साधु जयपुर में दाखिला सैनिक के रूप में काम करते थे। सवाई जयसिंह ने इनके हथियार रखने पर रोक लगा दी थी। इनके जो बड़े सुंदरदास है, इनसे इनका संबंध है, यानी इनकी शाखा को चलाने वाले कौन थे? सुंदरदास थे। तो ये आप ध्यान में रखें कि 5 शाखाएं हैं दादू पंथ की। दादू जी ने नारायणा में भैराना पहाड़ी पर स्थित गुफा में ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी विक्रमी संवत 1660 या सन 1603 में समाधि ली थी। यही स्थान दादू पंथियों की प्रमुख गद्दी है और इसे क्या कहा जाता है? दादू द्वारा कहा जाता है। यानी प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? दादू द्वारा है। दादू के जो पद हैं, साखी हैं, ये आत्मबोध आदि रचनाओं में दार्शनिक पक्ष और काव्य का सुंदर समन्वय है। यानी दर्शन के विचार भी यहाँ पर है और काव्य के जो गुण होने चाहिए वो भी इसमें है। इनके द्वारा रचित कायावेली में वेदांत, उपनिषद और सांख्य दर्शन का सारगर्भित वर्णन और विश्लेषण किया गया है। आगे चलकर दादू दयाल के शिष्यों, जिनमें संतदास और जगन्नाथ दास हैं, इन्होंने इनकी वाणी का सर्वप्रथम संपादन किया, जिसका नाम क्या था? हरड़े वाणी। हरड़े वाणी किसकी रचना है? दादू दयाल के विचारों की रचना है, लेकिन किसके द्वारा संपादन किया गया? संत दास और जगन्नाथ दास के द्वारा। कई वर्षों के बाद रज्जब ने पुनः अंगवधू शीर्षक से इनकी वाणियों को संपादित किया है। तो ये आप जरूर यहाँ पर ध्यान में रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न बन सकते हैं। दादू ने अनेक शब्दों और साखियों में कबीर का रंग देखने में आता है, पर अनुभव स्वयं दादू का अपना है। यानी कबीर से तो प्रभावित हैं, लेकिन उन्होंने उन विचारों को स्वयं अनुभव किया और अपने भावों की अभिव्यक्ति की। वो कहते हैं कि सांचा शब्द कबीर का मीठा लागे मोहे की। कबीरदास की जो वाणी है वो बहुत सच्ची है और मुझे अच्छी लगती है। दादू सुनता परम सुख, दादू परम सुख लेकर सुनता है, वैसा आनंद होई, और उसे क्या मिलता है? आनंद प्राप्त होता है। किंतु कबीर की तरह इन्होंने पंडितों और मुल्लाओं पर प्रहार नहीं किए। देखिए, जो कबीर थे ये विद्रोही प्रवृत्ति के थे। तत्कालीन जो धर्म के नाम पर आडंबर थे, उनका कड़े शब्दों में इन्होंने विरोध किया है, लेकिन दादू में वो प्रवृत्ति नहीं मिलती। खंडन मंडन में इनकी रुचि नहीं थी, इसीलिए इनकी जो वाणियाँ हैं या इनकी साखियाँ और जो शब्द है, उसमें कहीं पर भी किसी भी रीति रिवाज, धर्म, परंपरा आदि का खंडन मंडन नहीं किया गया, बल्कि अपने परम परमात्मा के सुमरन या उनकी प्राप्ति पर ही ध्यान दिया गया है। तो ये दादू दयाल का जीवन परिचय है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।